तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा प्रणवालय परिपालय परमेशी कमलालय श्रीदेवी कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी मजेदार थी हमारी नटरंग की कार्यशाला। जो कुछ आपने सोचा भी ना होगा, हमने खेल खेल में ही कर डाला। आप एक नाटक देखने आए हैं? अरे हमने तो इन दिनों वीसीओ कर डाले। मैजिकल, इमोशनल, सैड या कॉमिक, सबके सब थे मतलब वाले। छुट्टियों में अगर यहाँ नहीं आते तो आपको घर में सताते। अगर आप टीवी बंद करते तो हम मोबाइल में घुस जाते। अच्छा हुआ कि आ गए हम नटरंग, नए साथियों का मिल गया संग। अब हमारा जलवा देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। यहाँ आकर क्या हमने जाना, कैसे डर को दूर भगाना, हमारा निश्चय देर
दिखलाते हैं अपने मन की बात को, नाटक के जरिए बतलाते हैं। बस एक शिकायत होती थी जब जल्दी उठना पड़ता था, पर लेट यदि मुझे पापा करते मैं पापा से लड़ता था। सपनों जैसे ही ये दिन थे, छुट्टियां खत्म तो ये भी खत्म, पर जो हमने सीखा इनमें याद सदा रखेंगे हम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारी वर्कशॉप का आखिरी दिन है और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। सेलिब्रेट करें भी क्यों ना, कितने अच्छे थे वो दिन। हम सुबह सुबह उठ जाते थे, कभी नहाते थे तो कभी नहीं नहाते थे, कभी कभी तो नाश्ता भी नहीं खाते थे। नटरंग में आकर दोस्तों से मिलना, रोज नए नए एक्ट्स बनाते थे। सर के आने से पहले और जाने के बाद मैडम थिएटर गेम्स खिलाते थे। मौज मस्ती तो होती ही थी और टैलेंट भी दिखलाते थे। कभी योगा, कभी डांस भी करते और कभी गाना गाते थे। इस वर्कशॉप में हमने जो किया, क्यों ना उसका एक रिकैप हो जाए, सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। रिकैप।
खत्म और वर्कशॉप भी खत्म और स्कूल शुरू। कल सुबह उठकर जब हमने ट्रंक के बदले स्कूल जाएंगे तो अपने दोस्तों को मिस करेंगे, यहाँ बिताए एक एक पल को याद करेंगे। पगली रुलाएगी क्या? मेरा मतलब ये वक्त रोने का नहीं, सेलिब्रेट करने का है, अपने ऑडियंस को कुछ करके दिखाने का है। तो दिखाते हैं ना, हमारे पास तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो आ जाओ भाइयों, टॉपिक्स वन बाय वन, और तुम में से जो भी रेलेवेंट होगा हम उसी पर नाटक करेंगे। जल्दी बढ़ जाती हूँ, सबको नानी याद कराई। मेरे आगे छोटी पड़ जाती है सबकी नेक कमाई। मुझको कोई भी रोक ना पाए, जिसकी भी हुकूमत आई। जो चीज आज 100 में लोगे, समझो कल 200 में आई। चोरी, चकारी, ठगी, धोखा और भ्रष्टाचार की जड़ हूँ मैं। कुछ लोगों के लालच ने मेरी गति है और बढ़ाई। लो कर लो तो मुझ पर नाटक, मेरा पर्दाफाश करो, फिर भी मुझे ना रोक पाओगे, मुझ पर तुम विश्वास करो। मैं हूँ पॉल्यूशन, मुझसे कैसे निपटोगे? मेरा नहीं है कोई सॉल्यूशन। बीमारियों का मैं पापा, टेंशन का मैं दादा। हवा, पानी और मिट्टी में मैं फैल रहा हूँ ज्यादा। कितना कचरा फैलाते हो, तुम्हें नहीं कोई माफी है। तुम्हें सबक सिखाने के लिए तो मेरा बेटा कॉलेज से नहीं काफी है। गंदा पानी, गंदी हवा, क्या गंदगी तुम्हें भाती है? तुम्हारे लिए वो संकट होगी, मेरी तो वो चाची है। सबको जागरूक करने के लिए तुम मुझ पर नाटक कर सकते हो, पर मेरा क्या नुकसान करोगे? तुम बस मुझसे डर सकते हो। मैं हूँ ग्लोबल वार्मिंग, दे रही हूँ सबको वार्निंग। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, क्योंकि सिचुएशन है बड़ी अलार्मिंग। पेड़ पौधे काट के सारे अब गर्मी करते हो। धरती का क्या फ्यूचर होगा, ये सोच कर डरते हो। प्रगति की आड़ में तुमने प्रकृति को रोंदा है, अभी भी मानने को राजी नहीं, ये घाटे का सौदा है। प्रदूषण को कम फैलाओ, खुद पर ये एहसान करो। तुम खतरे से दूर नहीं, इस पर कुछ ध्यान धरो। करना चाहो तो तुम लोग मुझ पर नाटक कर सकते हो, पर अंजाम तुम्हारा क्या होगा ये सोच कर डर सकते हो। स्मार्टफोन नाम है मेरा, वक्त बर्बाद करना काम है मेरा। हाथ में जो मैं आ जाऊं, कोई नहीं फिर हिलता है। फेसबुक, इंस्टा, गेम्स या व्हाट्सएप, सब कुछ मुझ में मिलता है। गर्दन टेढ़ी कर देता हूँ, चश्मा मैं लगवाता हूँ। यूजर्स को मैं स्टूपिड बना दूं, खुद स्मार्ट कहलाता हूँ। मेरी लत जिसको लग जाए, भूख प्यास ना उसे सताए। भेजे में मैं भूसा भर दूं, सूझ न पाए कोई उपाय। मेरे क्या क्या गुण अवगुण है, उस पर ही तुम नाटक कर लो। कुछ पल मेरे बिना भी रह लो, अपने ऊपर तरस करो। मैं हूँ कंपटीशन, सेकंड थर्ड से बात नहीं बनती, लानी होगी फर्स्ट पोजीशन। अव्वल आने के चक्कर में सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, इतना तेज वो दौड़ रहे हैं, बचपन पीछे छोड़ रहे हैं।
बच्चों को आगे लाने की पेरेंट्स में भी होड़ लगी है। एक पल भी ना चैन से बैठे, मानो जैसे दौड़ लगी है। उसके बच्चे के नंबर मेरे बच्चे से ज्यादा कैसे? क्या यही देखने की खातिर हमने लगाए इतने पैसे? अगर तुम मुझे कोर्स भी दोगे, मेरा आखिर क्या कर लोगे? जितनी बढ़ेगी पॉपुलेशन उतना बढ़ेगा कंपटीशन। अब बताओ बच्चों, कौन सा विषय पसंद आया? किस टॉपिक पर नाटक करना चाहोगे? बताओ। जैसा कि आपने बताया कि अगर हम आपके ऊपर नाटक कर भी लेंगे तो भी आपकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जड़ें काफी मजबूत हैं। पर हम भी पढ़े लिखे हैं, देश का भविष्य है, हम आपका तो ढूंढ ही लेंगे। आप सब यहाँ से जाइए, हमें कुछ वक्त दीजिए, हम आपके सवालों का जवाब ढूंढ कर रखेंगे। उन्हें भेज तो दिया, जब वो वापस आएंगे तब उन्हें क्या जवाब दोगे? हम अपनी किताबें खोलेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे। अरे रुको, हमने सर्च करके देख लिया है। इन सब समस्याओं का हल हमें कोई महान वैज्ञानिक या विद्वान ही दे सकता है। तो चलो उन्हीं से पूछ लें। एल्बर्ट आइंस्टाइन, he was one of the greatest scientists of all times। अरे एल्बर्ट आइंस्टाइन तो इंडिया में नहीं है, वो तो दुनिया में भी नहीं है, वो तो जा चुके हैं। अरे हम नाटक कर रहे हैं, इसमें हम कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। आइंस्टाइन तो क्या, बोलो तो माइकल जैक्सन को बुला ले। आइंस्टाइन जी आइए। आइंस्टाइन जी, हम बच्चे हैं और हम इंडिया से आए हैं और हम आपसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। What? What a joke! You know, बच्चों, your great country India has enlightened the whole world with its wisdom. It has provided solutions to worldwide problems with the guiding light of the Vedas and the Upanishads. And you are seeking guidance through me? You know, बच्चों, when doubts haunt me, when disappointment stares me in the face, when I see not one ray of hope above the horizon, I turn to the Bhagavad Gita and find a verse to comfort me. Then I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. When I read the Bhagavad Gita and reflect on how God created this universe, everything else seems so superfluous. You all have come a long way to ask me a solution to one of your problems. Go, head back to your country, read about your glorious past, consult your magnificent scriptures. You'll have all the answers to your questions there. Karmane vadhikarasya ma phaleshu kadachana ma karma phal heturburma संगो सत्व कर्म। छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे। अरे मुझे तो लगता है आइंस्टाइन जी के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए बहाना बना दिया। हाँ, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है। अगर ऐसे होता तो हमें स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया गया? मेरी दादी कहती है पढ़ाई बुक में बोर्ड जाएगा तो सच हो। कुछ सच नहीं है, मेरी टीचर ने
Gandhi is father of Western philosophy. Oh my God! You guys did not listen to me properly. I said go back to your own roots. You have enough of everything. Your scriptures are vast oceans of wisdom, and you are seeking drops from us? You know, children, most of us Western achievers have taken the inspiration from the one and only India. East or West, India is the best. छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे. अरे आइंस्टाइन जी तो चले गए. अब हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? अरे तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि हमें अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हमें बस अपने भीतर झांकना है और सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. अगर आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार नहीं करते तो कंप्यूटर की गणना संभव नहीं थी. और अगर हवाई जहाज का आविष्कार 19वीं शताब्दी में राइट ब्रदर्स ने किया है, तो सदियों पुराने हमारे ग्रंथों में पुष्पक विमान का उल्लेख कैसे? जिनके बारे में हमें पढ़ाया या बताया जाता है, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, उन्होंने अपने काम की प्रेरणा भारत से ली है. तो क्यों ना हम भी अपनी जड़ों से जुड़े? तो बताओ किन किन से मिलना चाहोगे? शहीद आजम भगत सिंह. मैं लिख रहा हूँ आगाज जिसका कल अंजाम आएगा. मेरे लहू का हर एक कतरा इनका लाभ लाएगा. मैं कल रहूं या ना रहूं, मेरा वादा है तुझसे. मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा. जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी. इस दुनिया का एक ही असूल है कि अगर तुम्हें कुछ लेना है तो कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा. याद है ना, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन. यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम. हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए. हमारा देश हमारी जान और शान है. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय. भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है. ढाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है. मैं रानी लक्ष्मीबाई. I can read English. It's a weird language, just words. Words without culture and have no meaning. तुम जिस धरती पर रह रहे हो, यहाँ के लोगों और उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीख लो. अंग्रेजी हमारा हुनर हो सकती है, मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा माँ होती है और माँ सिर्फ एक होती है. मैं रानी लक्ष्मीबाई ये प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी. हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपनी आजादी का उत्सव मना सके. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. अब देश धर्म की रक्षा के लिए अपना परिवार वार देने वाले गुरु गोविंद सिंह जी, वीर बहादुर छत्रपति शिवाजी महाराज, शत्रु का विनाश करने वाले महाराणा प्रताप, देश के संविधान के सूत्रधार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अर्थशास्त्र के महारथी चाणक्य, अपने हक के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले बाबा जी तो
वीरों से भरा हुआ है, जिन्हें सही मायने में हीरो कह सकते हैं। पर इन सबको तो एक साथ नहीं बुला सकते। आप एक स्लिप दे दे, जो पर्ची हाथ में आएगी हम उन्हीं को बुला लेंगे। हमारे पास आ रहे हैं वो महान भारतीय जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से इस देश को एक नई दिशा दिखाई है। तो स्वागत कीजिए अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले, स्वच्छता का महत्व समझाने वाले, हम सबके प्यारे महात्मा गांधी जी का। लाठी पकड़ चलते थे वो शान से, साजन का पे थर 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 सुंदर उनका नाम रे। तो अब हम सबके बीच आ रहे हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग के बेजोड़ मिसाल, जिनकी सादगी की सारी दुनिया कायल है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सारे विश्व को वेदांत और योग से अवगत करवाने वाले फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म स्वामी विवेकानंद जी का। तो अब हम आज के सवाल जवाब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आपसे, सर बच्चे आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कलाम सर, हम पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं? सर, हम स्मार्टफोन की लत से कैसे जीत सकते हैं? हम कंपटीशन से कैसे निपट सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि look at the sky, we are not alone, the whole universe is friendly to us, conspire only to give the best to those who dream and work. बच्चों, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. याद रखना, to succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. तुम जानते हो, climbing to top demands strength, whether it is top of the Mount Everest or top of your career. My dear children, determination is the power that sees through all our frustration and obstacle. It is very basis of success. Thank you. तो अब कुछ सवाल हम सबके प्यारे महात्मा गांधी जी से। बापू, हम पर्यावरण का ख्याल कैसे रखें? सादा जीवन जीकर। तुम्हें पता है बच्चों, हमारे समय में पर्यावरण इतना खराब नहीं था और प्रदूषण इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब है। पर मुझे एहसास हो गया कि सब बिगड़ने वाला है, इसलिए मैंने पर्यावरण का ध्यान रखने का आह्वान किया और सादा जीवन जीने का संदेश दिया। बापू, महंगाई इतनी बढ़ गई, हम क्या करें? बच्चों, जितनी हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी उतनी ही महंगाई। अब अगर महंगाई को कम करना है तो अपनी ज़रूरतें कम करो। मेरे शब्द याद है ना? Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. बस इसी लालच को कम करने की ज़रूरत है। संयम और सादगी का दामन पकड़ लो, मुसीबतें तुम्हें कम सताएंगी। बच्चों, be the change that you wish to see in the world. फिर देखो कैसे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। स्वामी जी, आपने अपने विचारों से दुनिया भर में शक्ति का संचार किया है। आपने जो कहा उसे सुनने के बाद से ही युवा अपने आप को सशक्त महसूस करती है।
अब इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन यानी इन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चों, आप मुझे पहचानते हैं कि मैं कौन हूँ? क्या आप मेरे विचारों से अवगत हो और उन पर अमल करते हो? हमें तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं क्या स्वामी जी? कोई बात नहीं, देखो मेरा नाम जानने से कुछ नहीं होगा। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मेरी तरह बनकर फोटो खिंचवाने से भी कुछ नहीं होगा। फिर हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा स्वामी जी? आत्मविश्वास से। मैंने पहले भी कहा है और अब भी तुम्हारे लिए फिर से कह रहा हूँ, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, क्योंकि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। ये जान लो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख के रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक समय में एक काम करो और उस पर अपनी पूरी आत्मा डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। याद रखना, जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। ये अग्नि का दोष नहीं है। बच्चों, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। धन्यवाद। अब आप सबको समझ आ गया कि हमें अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। महंगाई की मार को झेल रहे हो, फिर भी तुम हंस खेल रहे हो। पॉल्यूशन का हल मिला नहीं है, फिर भी तुम्हें कोई गिला नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग सिर पे खड़ी है, फिर भी मस्ती चढ़ी है। स्मार्टफोन के जाल से बचा नहीं है कोई। इस चिंता के बीच में किस बात की खुशी हुई? हावी हो रहा कंपटीशन, तुम कर रहे हो सेलिब्रेशन। किस बात का घमंड है तुम्हें? किस मुश्किल घड़ी में भी तुम खुश हो? घमंड नहीं, विश्वास है अपनी संस्कृति और अपने इतिहास पर। हमें हर युग, हर कालखंड में चुनौतियां मिली है और हमने उन्हें पार किया है। अगर हमारे पूर्वज ही नहीं झुके तो हम कैसे झुकेंगे? अगर वो ही नहीं रुके तो हम कहाँ रुकेंगे? सुनो भाई मुसीबतों, जिस बात का डर था वही हुआ। ये भारतीय तो अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और अगर जुड़ गए तो हमारे लिए घातक होगा। याद है ना, भारत में कौन कौन से शूरवीर पैदा हुए हैं, उनमें से यहाँ कोई आ गया तो हमारा क्या होगा? हम तो आए थे इन्हें डराने, पर इनका आत्मविश्वास देखकर तो हमें डर लग रहा है। इससे पहले इन्हें डराने का सपना टूट जाए, जाग जाओ। ये हमारी खटिया खड़ी कर दे, इससे पहले भाग जाओ। अरे अब तुम खुद नहीं भागोगे, तुम्हें तो हम भगाएंगे। और हाँ, जब कभी फिर से हमें डराने का मन करे ना, तो एक बार सोच लेना कि हम कौन हैं और हमारे रगों में किन का रक्त बह रहा है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? भागो, भागो, भागो। दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो।
जाते हैं हम पीछे हट